हेलो एवरीवन, मैं दीपक राय स्वागत करता हूं आप सभी का केसीएससी कॉमर्स क्लासेस में। इस वीडियो में हम 12th अकाउंटेंसी के चैप्टर 1 पार्टनरशिप फर्म बेसिक कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 33 तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और पहले के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को जरूर देखें ताकि आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में जरूर आप जाएं और पहले के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 34 है, अक्षर एंड अथर्व आर पार्टनर्स इन अ फर्म विथ अ कैपिटल ऑफ ₹1 lakh and ₹60,000. Interest is payable on capital at the rate 6% per annum. Atharv is entitled for salary of ₹3,000 per annum. Profit before interest and salary was ₹80,000. Prepare profit and loss appropriation account. तो इसको हिंदी में भी समझ लेते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देखते हैं। यह वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। तो अक्षर और अथर्व दो पार्टनर हैं पार्टनरशिप फर्म में, और 1 लाख रुपए की जो कैपिटल है ये अक्षर की है और 60,000 की कैपिटल अथर्व की है। इसके बाद ये बता रहे हैं कि कैपिटल पर जो इंटरेस्ट देना है वो है 6%, है ना। कैपिटल पर 6% इंटरेस्ट देना है। अथर्व को सैलरी मिलेगी 3,000 पर एनम है, पर एनम ही चाहिए होता है हमको। और फर्म का प्रॉफिट है कैपिटल पर इंटरेस्ट देने के पहले और सैलरी देने के पहले, सैलरी और इंटरेस्ट देने के पहले फर्म का प्रॉफिट है 80,000 रुपए। हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, फॉर्मेट बना लेते हैं हम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स फॉर्मेट हमने बना लिया है। सबसे पहले हम लिखेंगे फर्म का प्रॉफिट, किस नाम से लिखते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। कितना है प्रॉफिट, फर्म का प्रॉफिट है 80,000। तो इस 80,000 को हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। अब देखते हैं इसमें क्या क्या देना है। कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है और सैलरी देना है। दोनों ही फर्म के लिए क्या होते हैं, एक्सपेंस होते हैं। एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट। इनकम क्या होती है, क्रेडिट। इनकम या प्रॉफिट क्रेडिट, एक्सपेंस या लॉस डेबिट। तो यहां हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के नाम क्या है, अक्षर और अथर्व। तो यहां पार्टनर के हम नाम लिख देते हैं। सबसे पहला नाम है अक्षर का। अक्षर, इसकी कैपिटल कितनी है अक्षर की, अक्षर की कैपिटल है 1 लाख रुपीस। तो यहां ये 1 लाख रुपीस हमने रिकॉर्ड किया। 1 लाख का रेट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल पे कितना है, 6%। कैपिटल पर इंटरेस्ट है 6%, तो इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100। और 1 लाख का हम 6% निकालेंगे, ये आ जाएगा 6,000 रुपीज। अक्षर के बाद नेक्स्ट जो पार्टनर है उसका नाम है अथर्व। तो यहां हम अथर्व का नाम लिखेंगे। अथर्व की कैपिटल कितनी है, अथर्व की कैपिटल है 60,000। तो यहां आ जाएंगे 60,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100। 60,000 का 6% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3,600। दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में लिखेंगे तो ये हो जाएंगे 9,600, है ना। उसके बाद सैलरी भी देना है, तो यहां लिखेंगे सैलरी, ये सैलरी अकाउंट। अब देखते हैं सैलरी किसको देना है, सैलरी मिलेगी अथर्व को, तो ब्रैकेट में अथर्व का नाम लिख देते हैं, है ना। तो ये अथर्व का हमने नाम लिख दिया। कितनी मिलेगी सैलरी अथर्व को, अथर्व को सैलरी मिलेगी 3,000 पर एनम। पर एनम ही चाहिए होता है, यदि पर मंथ दी होती तो हम उसको पर एनम में कन्वर्ट कर लेते। इसके अलावा अब और कुछ भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग में यहां हम टोटल लगाएंगे, यहां आ जाएगा 80,000। और क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है उसको हमें दोनों साइड रिकॉर्ड करना होता है। यहाँ भी 80,000। 80,000 में हम 9,600 और 3,000 ये दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम माइनस करेंगे 9,600, तो ये माइनस करने पे आ जाएगा कितना, 70,400। इसमें हम माइनस कर देंगे 3,000, तो ये माइनस करने पे आ जाएगा 67,400। ये आ जाएगा 67,400। ये कौन सा प्रॉफिट है, इसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, है ना। ये डिविजिबल प्रॉफिट है।
अब इस डिविजिबल प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है पार्टनर को किस रेशियो में? तो क्या क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है? जब भी क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं होता है तो ये हम डिविजिबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हर एक पार्टनर के हिस्से में आएंगे 33,700, है ना। और इसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं हम? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। यहां हम लिखेंगे टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डिविजिबल प्रॉफिट को हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2 पार्टनर है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 3 पार्टनर होते तो 3 से डिवाइड कर देते। तो यहां अक्षर के हिस्से में आएंगे 33,700 और अथर्व के हिस्से में भी आएंगे 33,700। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 34 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, Jay, Vijay and Sanjay are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:1:1. With capital of rupees 28,800, rupees 19,200 and rupees 14,400 respectively, on which interest at the rate 5% per annum is payable. Capital पर 5% interest देना है। Sanjay gets salary of rupees 7,200 per annum and Vijay gets commission on gross sales at the rate 3%. The firm showed a profit of rupees 27,600. फर्म का प्रॉफिट है 27,600. Gross sales amounted to rupees 3,36,000. Interest on drawings was rupees 192, rupees 240 and rupees 288 respectively. Prepare profit and loss appropriation account. हमको profit and loss appropriation account बनाना है। फॉर्मेट हम बना लेते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मेट हमने बना लिया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। यहाँ ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, आपका शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फुल लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं फर्म का प्रॉफिट, किस नाम से? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। कितना है फर्म का प्रॉफिट? फर्म का प्रॉफिट है 27,600। यहाँ 27,600 हमने लिखा। अब इसके बाद देखते हैं क्या क्या पार्टनर को देना है। पार्टनर को कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है 5%, है ना। तो इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एनम। तो यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट पार्टनर का नाम क्या है? जय। जय की कैपिटल देखते हैं। जय की कैपिटल है 28,800। तो यहां 28,800 इंटू कैपिटल पर इंटरेस्ट 5% इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100। तो 28,800 का 5% हम निकालेंगे, है ना। तो ये क्या करेंगे हम? ये 2 जीरो से 2 जीरो को कट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे? 288 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो ये आ जाएगा 1,440। जय के बाद नेक्स्ट पार्टनर जो है उसका नाम है विजय। विजय की कैपिटल है 19,200। यहां हम लिखेंगे 19,200 इंटू कैपिटल पर इंटरेस्ट 5%। तो यहां भी 2 जीरो से ये 2 जीरो हमने कट कर दी। अब ये 192 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 5 में, दिया जाएगा 960। जय विजय के बाद लास्ट पार्टनर का नाम है संजय। यहां हमने लिखा संजय। तो संजय की कैपिटल हम देखते हैं। संजय की कैपिटल 14,400। यहां हम लिखेंगे 14,400 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100। ये 2 जीरो से हम 2 जीरो कट कर देंगे। अब ये 144 का मल्टीप्लाई हम 5 में करेंगे तो ये आ जाएगा 720, है ना। अब इन तीनों को ऐड कर देते हैं। 1,440 प्लस 960 और प्लस 720, इनको ऐड करेंगे तो टोटल आएगा 3,120। देखते हैं और क्या देना है पार्टनर को। कैपिटल पर इंटरेस्ट हमने दे दिया है। इसके बाद बोल रहे हैं संजय को सैलरी मिलेगी 7,200 पर एनम। तो सैलरी केवल संजय को मिलेगी। तो यहाँ सैलरी भी एक्सपेंस होता है फर्म के लिए, इसलिए हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। ये सैलरी अकाउंट किसको मिल रही है? संजय को मिल रही है। कितनी सैलरी मिल रही है संजय को? संजय को सैलरी मिल रही है 7,200 पर एनम। तो यहां लिखेंगे 7,200
सैलरी हमने संजय को दे दी है। इसके बाद फिर देखते हैं विजय को कमीशन मिलेगा। तो कमीशन भी फर्म के लिए एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस डेबिट होते हैं टू कमीशन, और ब्रैकेट में लिखेंगे विजय। अब देखते हैं विजय को कमीशन कैसे मिल रहा है। ग्रॉस सेल्स का 3%। तो ग्रॉस सेल कितनी है, ग्रॉस सेल ये रही 3,36,000। तो यहां हम क्या करेंगे, ये 3,36,000 है, इसका 3% कमीशन रहेगा। तो क्या करेंगे, 3,36,000 का हम क्या करेंगे, 3% निकालेंगे, जो कि आ जाएगा 10,080 रुपीज, है ना। ये 10,080 रुपीज कमीशन विजय को दे दिया है। इसके अलावा और कुछ है क्या? अब इसके अलावा और कुछ भी इसमें नहीं है। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जरूर है, और ड्राइंग पर इंटरेस्ट, जैसे कैपिटल पर इंटरेस्ट फर्म पार्टनर को देती है, और ये फर्म के लिए होता है एक्सपेंस। और एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। जब एक्सपेंस डेबिट होते हैं तो इनकम क्या होती है, इनकम क्रेडिट होती है ना, इनकम क्रेडिट होती है। कैपिटल पर इंटरेस्ट फर्म को देना पड़ता है, पार्टनर को, और ड्राइंग पर इंटरेस्ट पार्टनर से लिया जाता है ना। तो फर्म कैपिटल पर इंटरेस्ट देती है और ड्राइंग पर इंटरेस्ट लेती है। इसलिए कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाता है, ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, और ड्राइंग पर इंटरेस्ट लिया जाता है, ये फर्म के लिए इनकम है। इसलिए हम ड्राइंग पर इंटरेस्ट किस साइड रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड। यहां लिखेंगे हम बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। पार्टनर के नाम है जय, उसके बाद विजय और संजय। तो कैपिटल पर इंटरेस्ट ये रहे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाज ₹192। तो यहां हम लिखेंगे 192, और विजय का आ जाएगा, विजय का 240, और संजय का ड्राइंग पर इंटरेस्ट है 288। तो ये 288, इन तीनों को ऐड करके आउटर कॉलम में हम रिकॉर्ड कर देंगे। ये आ जाएगा 720, है ना। अब हम टोटल लगाएंगे, टोटल क्रेडिट साइड का ज्यादा आएगा। क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ जाएगा, 27,600 और 720, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। और क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा तो उसको हम दोनों साइड रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। तो ये देखते हैं, ये है 27,600 प्लस 720, इनका टोटल आएगा 28,320, है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे 28,320, और यहाँ भी लिखना पड़ेगा 28,320। इसमें से हम माइनस करेंगे, ये कैपिटल पे इंटरेस्ट है, ये माइनस करेंगे, 3,120 माइनस होंगे, और 7,200 माइनस होंगे, और 10,080 रुपीज माइनस होंगे। माइनस करने पर ये अमाउंट आएगा 7,920, है ना, 7,920। तो 7,920 ये डिविजिबल प्रॉफिट है। यहाँ ये आपको समझाने के लिए लिखा है, आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। ये डिविजिबल प्रॉफिट है। अब इसको बांटना कैसा है, क्या क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है? बिल्कुल गिवन है, 2:1:1। यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं होता है तो डिविजिबल प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब हम इस डिविजिबल प्रॉफिट को 2:1:1 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसको वर्किंग नोट के माध्यम से हम दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे ये वर्किंग नोट, और यहाँ हम लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। सबसे पहला पार्टनर का नाम है जय। डिविजिबल प्रॉफिट कितना है हमारा, डिविजिबल प्रॉफिट है 7,920। तो यहां हम लिखेंगे 7,920 इंटू 2:1:1 में 2 रिप्रेजेंट करता है जय को, 1 रिप्रेजेंट करता है विजय को, और 1 रिप्रेजेंट करता है संजय को। यहां आप देख रहे होंगे विजय और संजय का शेयर एक जैसा है ना, लेकिन जय का अलग है। तो हम कैसे निकालेंगे, जय का हिस्सा 2 है, कितने हिस्से में से, 2, 3 और 1 4, इन सबको ऐड कर देते हैं। टोटल 4 हिस्से हैं, 4 हिस्से में से 2 हिस्से जय के, 1 हिस्सा विजय का और 1 हिस्सा संजय का। तो 2 हिस्से निकालना है हमको टोटल 4 हिस्से में से। तो कैसे लिखते हैं हम, 7,920 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो क्या करेंगे, 7,920 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में और डिवाइड करेंगे 4 से। तो ये आ जाएगा 3,960। जय का
डिविजिबल प्रॉफिट में हिस्सा आया है 3960। जय के बाद फिर नेक्स्ट पार्टनर है विजय। डिविजिबल प्रॉफिट है हमारा 7920 और इसका कितना है हिस्सा विजय का 1 है ना। तो यहाँ 1 कितने हिस्से में से 4 हिस्से में से। तो अब हम क्या करेंगे 7920 को कितने से डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1980 रुपीज। अच्छा संजय का भी तो ऐसा ही है हिस्सा जो विजय का है, तो संजय का भी इतना ही आएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे संजय का डिविजिबल प्रॉफिट में हिस्सा निकालना है 7920 इंटू 1/4। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1980। इसको हम ट्रांसफर कर देंगे यहाँ एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट ट्रांसफर होता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो नाम क्या है, नाम है पहले पार्टनर का नाम जय और सेकंड पार्टनर का नाम विजय, लास्ट पार्टनर का नाम है संजय। ठीक है, तो जय का प्रॉफिट में हिस्सा कितना आया, जय का प्रॉफिट में हिस्सा आया था 3960। तो यहां हम लिखेंगे 3960 और विजय का आया था 1980 और संजय का भी आया था 1980। ठीक है, आंसर मैच कर लेते हैं। जय का प्रॉफिट में हिस्सा है 3960, विजय का है 1980, संजय का है 1980। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजेश, सुनील एंड तरुण आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट 1/2, 1/4, 1/4 respectively. Their respective capital is rupees 12,000, rupees 8,000 and rupees 6,000. Partners are allowed 5% interest on capital. Tarun is entitled to salary of rupees 3,000 per annum and Sunil gets 1% commission on sales. In the year 2021-22, the profit of the firm before the above adjustment was rupees 11,500 and the total sales were rupees 1,40,000. Their respective drawings was rupees 4,000, rupees 5,600, rupees 6,000, on which interest was rupees 80, rupees 100 and rupees 120. Prepare the profit and loss appropriation account. तो स्टूडेंट्स हम फॉर्मेट बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मेट हमने बना लिया है। सबसे पहले हम लिखते हैं फर्म का प्रॉफिट। फर्म का प्रॉफिट किस नाम से लिखते हैं, हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। कितना है फर्म का प्रॉफिट, तो फर्म का प्रॉफिट है 11,500। तो यहां हम लिखेंगे 11,500 और इसके बाद फिर हमें देखना है क्या क्या हमको देना है। ये इनकी कैपिटल है, पार्टनर्स को कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है 5%। तो कैपिटल पर इंटरेस्ट डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट पार्टनर का नाम है राजेश, तो यहां हम लिखेंगे राजेश। राजेश की कैपिटल कितनी है, राजेश की कैपिटल है 12,000। तो ये 12,000 का कितना परसेंट हमको निकालना है, 5% निकालना है। तो 12,000 का 5% हम निकालेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो हम कट करेंगे और 120 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 5 से, तो ये आ जाएगा 600। राजेश के कैपिटल पर इंटरेस्ट बना है 600। राजेश के बाद नेक्स्ट पार्टनर है सुनील, तो यहाँ सुनील की कैपिटल हम देखते हैं। सुनील की कैपिटल है 8,000 रुपीज, यहाँ हमने लिखे 8,000 इंटू कैपिटल पर इंटरेस्ट 5% है। अब 5% निकालना है तो 2 जीरो से ये 2 जीरो हमने कट कर दिया है और 80 का मल्टीप्लाई हम 5 में करेंगे, वी विल गेट 400 रुपीज। तो यहाँ ये 400 हमने रिकॉर्ड कर दिया है। राजेश और सुनील के बाद नेक्स्ट पार्टनर है तरुण, तो यहाँ ये तरुण का हम नाम लिखते हैं और तरुण की कैपिटल कितनी है 6,000 तरुण की कैपिटल है। तो यहाँ 6,000 हमने रिकॉर्ड किया है। कैपिटल पर इंटरेस्ट 5% और यहाँ क्या करेंगे 5% निकालना है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हमने कैंसिल कर दिया है। 60 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, वी विल गेट 300 रुपीज। इनका हम टोटल करेंगे और आउटर कॉलम में हम रिकॉर्ड करेंगे 600, 400 और 300, इन सभी का टोटल आएगा 1300, है ना। अब इसके अलावा और क्या देना है, कैपिटल पर इंटरेस्ट हमने दे दिया है। तरुण को सैलरी मिलती है 3,000 पर एनम है ना, तो तरुण को हमें सैलरी देना है। सैलरी देना हमारे लिए एक्सपेंस होता है, तो यहाँ ये हमने लिखा सैलरी अकाउंट और सैलरी किसको देना है, तरुण को। तो ब्रैकेट में तरुण का नाम। कितनी देना है सैलरी तरुण को, तरुण को सैलरी देना है
3000 पर एनम। तो 3000 ये सैलरी हमने तरुण को दे दी है। इसके बाद फिर क्या है, तरुण को सैलरी देने के बाद एंड सुनील गेट्स 1% कमीशन ऑन सेल्स। तो सुनील को कमीशन मिलता है, कमीशन भी हमारे लिए एक्सपेंस होता है, तो यहां लिखेंगे टू कमीशन, कमीशन और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम, सुनील, क्योंकि कमीशन किसको देना है, हमको सुनील को देना है। अब ये बोल रहे हैं कैसे देना है, 1% सेल्स का, तो सेल्स जरूर गिवन होगी। सेल्स कितनी है, 1,40,000। तो हम क्या करेंगे, ये 1,40,000 है, इसका कितना परसेंट, 1%। तो 1,40,000 का 1% आ जाएगा 1,400 रुपीज। ये सुनील को कमीशन दे दिया है। सुनील को कमीशन देने के बाद फिर हम देखते हैं, इसके बाद ये तो फर्म का प्रॉफिट है, ये रिकॉर्ड कर लिया है, सेल्स रिकॉर्ड करते नहीं है प्रोविजन अकाउंट में। अब आप देखेंगे यहाँ ड्राइंग्स भी गिवन है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी गिवन है। तो ड्राइंग्स तो प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन अकाउंट में आता नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जरूर आता है। बताइए किस साइड आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या होता है, एक्सपेंस या इनकम, इनकम होती है। कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाता है और ड्राइंग पर इंटरेस्ट लिया जाता है। तो फर्म ड्राइंग पर इंटरेस्ट लेती है, इसलिए फर्म के लिए क्या है, ये इनकम है, ठीक है, इनकम क्रेडिट होती है और एक्सपेंस डेबिट होते हैं। तो इसलिए हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्या लिखेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट हम लिखेंगे। फर्स्ट पार्टनर का नाम क्या है, फर्स्ट पार्टनर का नाम है राजेश। इसके बाद सेकंड पार्टनर का नाम क्या है, सुनील, तो यहाँ हम लिखेंगे सुनील। इसके बाद फिर नेक्स्ट पार्टनर का नाम क्या है, तरुण। 80 रुपीज किसका ड्राइंग पर इंटरेस्ट, राजेश का। 100 रुपीज किसका ड्राइंग पर इंटरेस्ट है, सुनील का। 120 किसका ड्राइंग पर इंटरेस्ट है, तरुण का। तो यहाँ हम रिकॉर्ड कर देंगे, यहाँ आ जाएंगे कितने, 80, इसके बाद 100 और 120 किसके हैं, तरुण के। इन तीनों को ऐड करके आउटर कॉलम में रिकॉर्ड कर देंगे, तो ये आ जाएंगे 300 रुपीज, है ना। तो अब टोटल लगा देते हैं हम, तो 11,500 और 300 इनका टोटल हम लगाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा, टोटल आएगा 11,800। यहाँ हमें लिखना पड़ेगा 11,800 और यहाँ भी कितने लिख देते हैं हम, 11,800, ठीक है। अब इस 11,800 में ये तीनों आइटम माइनस कर देते हैं। 11,800 में से सबसे पहले माइनस करेंगे 1,300, तो 1,300 माइनस करेंगे तो ये बचेंगे 10,500। इसमें 3,000 और माइनस कर देते हैं, तो अभी बचेगा 7,500। अब इसमें 1,400 और माइनस कर देते हैं, अब ये बचेगा 6,100। इसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, 6,100। ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है ये ट्रांसफर होता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो यहां हम क्या लिखेंगे, यहां हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट पार्टनर का नाम है राजेश, सेकंड पार्टनर का नाम है सुनील और लास्ट पार्टनर का नाम है तरुण। 1/2 राजेश का है, 1/4 सुनील का है और 1/4 तरुण का है। तो आप देखेंगे सुनील और तरुण का जो शेयर है वो एक जैसा है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और पहले के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को जरूर देखें ताकि आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।